Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students of standard 8 to this mathematics period of MCGM VTC online class. And students, today we are learning in chapter factorization of algebraic expression, and today's our topic is rational algebraic expressions. तो बच्चों, आज के सेशन में हम अलजबरी इबारतों के अजाज़र भी इस सबक में नातिक अलजबरी इबारतें, इसके बारे में आज के सेशन में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए ये मालूमात हासिल करते हैं। तो जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं बच्चों, रैशनल अलजब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि नातिक अलजबरी इबारतें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि अगर ए और बी दो अलजबरी इबारतें हों तो बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब हम कहेंगे कि ए अपॉन बी ये एक नातिक अलजबरी इबारत हैं। ठीक है, इट मीन्स ए अपॉन बी जो है तो इसको हम नातिक अलजबरी इबारत कहते हैं। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। इफ़ ए एंड बी आर टू algebraic expressions, b is not equal to 0, then a upon b is called a rational algebraic expressions. So to simplify a rational algebraic expressions, follow the operation as performed on rational numbers. तो हमें यहाँ पर जो है तो अलजबरी इबारतों की निस्बत को मुख्तसर करते वक्त जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम वगैरह आमाल नातिक आदात पर होने वाले आमाल की तरह होते हैं। ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है। तो यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल भी समझ लिए इसे, और क्वेश्चन नंबर 1 भी है। ये प्रैक्टिस सेट 6.4 से ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है। आपको क्या नज़र आ रहा है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन m plus n whole square, so into m squared plus mn plus n squared upon m cube minus n cube. Is this the question is on your screen? So suppose we have to do here? So here you will observe that this one is a based question on formula. ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये कुछ ना कुछ फॉर्मूला इसमें आपको नजर आ रहा होगा, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले n की कुव्वत 2 माइनस n की कुव्वत 2, ये कौन सा फॉर्मूला है? याद आ रहा होगा बच्चों आपको, अपनी मेमोरी थोड़ा सा रिकॉल करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं आपके लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी हमें मिलता है। ठीक है, याद है आपको। तो सिमिलरली हम यहाँ पर m प्लस n और m माइनस n इस तरह से हम यहाँ पर ये लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा जो दिया हुआ है यहाँ पर m प्लस n होल स्क्वायर। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर इससे हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले से इसे हल करना होगा। तो इस फॉर्मूले में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इस फॉर्मूले का एक्सपेंशन आपको मालूम है। तो क्या मिलता है हमें मिलता है a प्लस बी और a प्लस बी, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो इसके लिए हम सेम यहाँ पर लिखते हैं m प्लस n और m प्लस n इस तरह से। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से हमने इसे हल करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे जो दिया हुआ है वो उसे हम यहाँ पर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर है, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एम क्यूब माइनस एन क्यूब है ये, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिया है। अब ये फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर इसे इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m माइनस एन एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर सेम हमने इसे इस फॉर्मूले में यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, तो बच्चों आप गौर कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर ये फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसे रख दिया, यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से इसे यहाँ पर हमने रख दिया है। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा हमने बस सिर्फ जो पहले के फॉर्मूले हैं उनको हमें याद रखना है, वो फॉर्मूले में हमने इसे रख दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर इसे जो एक जैसे यहाँ पर आपको ब्रैकेट नजर आ रहे हैं, इसे हमें कैंसिल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे m प्लस एन और m प्लस एन, ये कैंसिल किया हमने यहाँ पर। इसके बाद में सिमिलर कौन सा नजर आ रहा है हमें, तो आप देखेंगे m माइनस एन और m माइनस एन, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या कैंसिल होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर है, ये कैंसिल हो गया। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, क्या बचा है यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ हमें मिलेगा m प्लस एन, ये बाकी बचा है ना यहाँ पर। तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर मिलेगा 1/m प्लस एन, ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए बच्चों, आपने काफी इजी है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये भी हमारी 6.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो सवाल दिया हुआ है, 8x क्यूब प्लस 27 क्यूब अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब इसे हमें यहाँ पर हल करना है। तो सिमिलरली आप देखेंगे बच्चों, ये कोई ना कोई जाब्ता जरूर है ना जो आपको नजर आ रहा है। तो आपको जरूर से आपकी मेमोरी में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर से आया होगा, जैसे कि हमने आपको पहले बताया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हल करने के लिए हमें यहाँ पर ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, है ना। ये फॉर्मूला है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर लाया, इसको एक्सपांड किया, तो हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें हम इसे रखते हैं यहाँ पर। तो रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, और जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखा है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें मिलेगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इस तरह से। तो ये दूसरा जो हमारे यहाँ पर ये है, तो इसे भी हम इस तरह से इस फॉर्मूले में रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसे हम यहाँ पर जो ऊपर पहला फॉर्मूला है उसे हम यहाँ पर रखते हैं, उससे हम यहाँ पर हल करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर इस फॉर्मूले के मुताबिक आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा 2x माइनस 3y और 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमें ये मिलेगा।
अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब ये याद आ गया आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसे हम यहाँ पर लाएंगे नीचे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे लाते हैं इसे अभी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से ये हमारा स्टेप यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नीचे लाए हैं इसे। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसे हमें मजीद जो नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना है वो सिमिलर ये पैटर्न जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला रखा तो आपने देखा इस फॉर्मूले के मुताबिक इसका आंसर हमें यहाँ मिला, इसका आंसर हमें यहाँ पर मिला है ना। तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सिमिलर जो कोसाइन है उसे यहाँ पर हल करना है ना, उसे हम यहाँ पर कैंसिल करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9 स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3y। ठीक है, ये यहाँ पर बच गया था, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा बच्चों काफ़ी आसान है, बहुत इजी है। थोड़ा सा हमें यहाँ पर जो प्रीवियसली हमने इससे पहले के एक्सरसाइज में, इससे पहले के जो भी हमारे सब टाइटल्स थे उसमें हमने जो फॉर्मूले सीखे हैं वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर हमारी इस एक्सरसाइज में हमें यूज करना है। जैसे फैक्टर्स ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब और फैक्टर्स ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। फिर इसके अलावा भी हमने यहाँ पर जो है तो फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स पढ़ा था, उससे भी आपको याद होगा है ना। तो ये जितनी भी आपने अभी तक के एक्सरसाइज में फॉर्मूले देखे हैं वो सारे फॉर्मूले हमें यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, आपकी मेमोरी भी इस तरह से रिकॉल हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू एंड ऑन योर स्क्रीन, x स्क्वायर्ड प्लस 5x माइनस 24 अपॉन x प्लस 3 और x प्लस 4 इंटू x स्क्वायर्ड माइनस 64 अपॉन x माइनस 8 होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अब इसे हम यहाँ पर हल करना है। कैसे हल करेंगे हम, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So on your screen there is too many things is there, so too many formulas are using here. So first we'll take here how to solve it. So we have taken here this one, x square minus 5x minus 24। ठीक है, इसे हमें यहाँ पर सबसे पहले हल करना है। तो यहाँ पर हम इसे रफ काम पहले कर रहे हैं। ठीक है, हमारा स्टेप 1 ये है। ठीक है बच्चों, लेकिन हम उससे पहले क्या करेंगे, रफ काम में ये सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर इसका पहला स्टेप यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x माइनस 24 हमने यहाँ पर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको याद होगा जरूर से बच्चों कि इसके लिए हमें कौन सी जोड़ी बनानी पड़ेगी। हमें यहाँ पर जो है तो एक ऐसी जोड़ी बनानी पड़ेगी जिसकी जमा नफी अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस 5x मिलना चाहिए, और अगर हम ज़रब करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 24 मिलना चाहिए। याद है ना आपको इस तरह से। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर ये जोड़ी बनाई है माइनस 8x प्लस 3x। तो आपने देखा यहाँ पर कि 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 और 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो आप देखेंगे हमारा ये स्टेप यहाँ पर इस तरह से बना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसे हम आगे नेक्स्ट स्टेप में, तो x इंटू ब्रैकेट x माइनस 8 प्लस 3 और x माइनस 8। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा वो मिलेगा x प्लस 3 और x माइनस 8।
तो आप देखेंगे बच्चों कि ये स्टेप हमें यहाँ पर ला लेना है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरह से कि हमने यहाँ पर ये स्टेप को यहाँ ले लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो वो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 64, इसे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इसे हमने एज इट इज लिख दिया है बच्चों, है ना, इसे हमने एज इट इज यहाँ पर उतार दिया है, एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 8, ठीक है। इसी तरह से हमने इसे लिख दिया। अब हमने यहाँ पर जो है तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 है, इसे यहाँ पर सॉल्व करना है। तो आपको बच्चों ज़रूर से याद होगा ये जो फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है, इसे हम मजीद यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम है एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर x प्लस 8 और x माइनस 8 इस तरह से हमें मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हम सिमिलरली इसे यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x प्लस 8 और x माइनस 8 ये यहाँ पर हमने ले लिया इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा एक जो है तो यहाँ पर स्टेप बाकी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने इसके लिए लिया, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, x माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, x माइनस 8 और x माइनस 8, है ना। इस तरह से आप देखेंगे हमें यहाँ पर ये स्टेप मिलेगा, ठीक है। तो स्क्रीन पर जैसे बच्चों आप देख रहे हैं, इसे हम यहाँ पर ले आएंगे। तो आप देखेंगे ये स्टेप, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a माइनस बी, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा, वो स्टेप बनेगा हमारा इस तरह से, x माइनस 8 और x माइनस 8 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये हमारा स्टेप यहाँ पर तैयार हो गया है, x माइनस 8 x माइनस x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 और x प्लस 8 इंटू x प्लस 8 और x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8 और x माइनस 8, इस तरह से हमारा यहाँ पर ये स्टेप तैयार हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर अब इसको सिमिलर ब्रैकेट्स को कैंसिल करना है, ठीक है। सिमिलर ब्रैकेट्स को कैंसिल करेंगे, x माइनस 8 है तो यहाँ पर नीचे x माइनस 8 कहाँ पर है, x माइनस 8 यहाँ पर कैंसिल किया हमने। इसके बाद में नेक्स्ट जो है तो x माइनस 8 यहाँ पर है, x माइनस 8 यहाँ पर है, इसे कैंसिल किया। इसके बाद आप देखेंगे कि x प्लस 3 है और यहाँ नीचे आप देखेंगे यहाँ नीचे x प्लस 3 है, इन दोनों को भी कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे x प्लस 8 है, x प्लस 8 को यहाँ पर कैंसिल किया, यहाँ नीचे x प्लस 8 को कैंसिल किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इस तरह से हमें यहाँ पर एक ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस तरह से यहाँ पर 3 अलग अलग फॉर्मूलों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है और उससे हमारा ये स्टेप यहाँ पर तैयार हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको जो है तो फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन डू this kind of questions, and now we'll move for the next question here. So here is on your screen 3x squared minus x minus 2 upon x squared minus 7x plus 12 divided by है यहाँ पर, ठीक है, divided by 3x squared minus 7x minus 6 upon x squared minus 4. This one is our question.
So here also you are observing, students, that here is you can use so many formula as previously we have done here. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर स्टेप में आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर हल करते हैं, है ना। उन सारे फॉर्मूलों का यहाँ पर इस्तेमाल हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे स्क्रीन पर 3x² माइनस x माइनस 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसे लेते हैं सबसे पहले। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर इसके लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3x² माइनस x माइनस 2 है। तो इसके लिए हमें कैसी जोड़ी बनानी होगी? सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है तो एक ऐसी जोड़ी लेनी होगी जिसमें -3x और +2x मिले। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इनका एडिशन एडिशन करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा -x, है ना। तो और उसको अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस तरह से ये हमारा स्टेप यहाँ पर बनेगा। याद है आपको ये? तो हमने यहाँ पर लिया 3x + 2x - 2 इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसे देखेंगे, जब हम हल करते हैं तो इसे, तो हमें क्या मिलेगा? 3x इंटू ब्रैकेट x - 1 + 2 इंटू ब्रैकेट x - 1 इस तरह से। तो यहाँ पर इसे हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा? x - 1 इंटू ब्रैकेट 3x + 2। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा ये स्टेप। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि अब जो हमारा ये स्टेप है, यानी कि सेकंड स्टेप है, ये हमारा क्या है? ये हमारा रफ वर्क है ना, कच्चा काम है ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या हल करना है? अभी हमें यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया, क्या मिला था हमें? cos में x - 1 और cos में 3x + 2, ये हमें यहाँ पर मिला था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे ये। ठीक है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 3x² - 7x - 6, इसको हमने यहाँ पर लिया है इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसके सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या करना होगा? हमें ऐसे यहाँ पर देखना होगा आदाद जिनकी ज़रब अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर 3 × 6 यानी कि 18 हमें मिलना चाहिए, है ना। और अगर हम इसकी जमा तफरीक करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? हमें यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा नंबर है वो? तो वो नंबर हम देखेंगे यहाँ पर कि वो नंबर 9 × 2 है ना। 9 × 2 अगर हम करते हैं तो हमें 18 मिलता है। ठीक है, 9 × 2 किया तो हमें यहाँ पर कितना मिल गया? 18 मिल गया। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हमने 9 -9 और +2 किया तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे ये स्टेप हमारा तैयार हो गया। 3x² - 9x + 2x - 6, इस तरह से हमें ये यहाँ पर स्टेप मिलेगा। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से देखते हैं। 3x इंटू ब्रैकेट x - 3 + 2 इंटू ब्रैकेट x - 3। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा x - 3 और 3x + 2। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर मिल गया हमें। तो हम यहाँ पर ले आते हैं इसे। ठीक है, तो इससे पहले हम यहाँ पर इसे जो नेक्स्ट हमारा ये स्टेप हमारा है, अभी इस स्टेप को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि x² - 7x + 12 हमने लिया है। तो इसको हल करने के लिए हमने 2 टुकड़े किए हैं, 2 हिस्से करेंगे हम। तो कौन से नंबर के को ज़रब करेंगे तो हमें यहाँ पर जो है तो 12 मिलेगा। तो 3 चौक 12 हम देखते हैं। 3 × 4 किया तो 12 मिला हमें, और -3 लिया और -4 लिया तो हमें यहाँ पर 7 मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे इन दोनों के, यानी कि 3 और 4
की एडिशन जो है तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। और अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 into 4 तो हमें यहाँ पर 12 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेप हमारा यहाँ पर हमें मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पर x इंटू ब्रैकेट x माइनस 3 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट x माइनस 3, इस तरह से। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर मिलेगा x माइनस 4 एंड x माइनस 3। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर हम इसे यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया x माइनस 3 और x माइनस 4। ठीक है, इसी तरह से आपको याद होगा जो हमने यहाँ पर हल किया है ये वाला स्टेप। ठीक है, ये स्टेप को हमने यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसे भी आपको याद होगा एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 हमें करना होगा इस तरह से। तो ये सिंपल है इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, इसे हमने इस तरह से, आप देखेंगे स्क्रीन पर कि इस तरह से हमें इसे हल करना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों की सारे स्टेप्स आप देखेंगे किसी न किसी फॉर्मूले से निकल के सामने आए हैं। ठीक है, तो काफी हमें ध्यान देना है कि कौन से स्टेप में हमें कौन से ब्रैकेट के लिए कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, इसके लिए अब यहाँ पर हम इसे सिमिलर जो हमारे ब्रैकेट्स है उन ब्रैकेट्स को हम यहाँ पर जो है तो देख लेते हैं और उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसे यहाँ पर अब कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं। जैसे दिया हुआ है 3x प्लस 2, अब यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट है 3x प्लस 2, ये कैंसिल किया हमने। फिर इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर उसके बाद के स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कि 3x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 4, ये आंसर हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये आपको जरूर से समझ में आया होगा बच्चों कि हमने यहाँ पर कौन कौन से जो है तो ब्रैकेट्स कैंसिल किए हैं, अच्छी तरह से आपके यहाँ पर समझ में आया है ना। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या है स्क्रीन पर क्वेश्चन, देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं ना आप क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर a क्यूब माइनस 27 अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 अपॉन 25a स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों ये स्टेप को हमने यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या किया है, इसे इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें अभी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। लेकिन आप देखेंगे हमने यहाँ पर क्या किया, इसे उलट दिया है ना, यानी 25a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9, इस तरह से। अब हम यहाँ पर जो है तो a क्यूब माइनस 27 का आंसर यहाँ पर पहले लाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। ये फॉर्मूले को यूज किया हमने यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि a माइनस 3 a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 ये हमें मिलेगा। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो 5a स्क्वायर माइनस 16 प्लस 3 है उसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा 5a स्क्वायर्ड माइनस 15a प्लस माइनस a प्लस 3। तो इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से स्टेप हमें मिलेंगे और ये आंसर जो है तो यहाँ पर हमें लाना होगा इसका। तो ये हमारा
सेकंड स्टेप यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हमें यहाँ पर क्या करना है, थर्ड स्टेप जैसा है हमने यहाँ पर लाए हैं। अब यहाँ पर ये जो 25a² है इसे यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 25a² माइनस 1 है, तो इसे हम यहाँ पर फॉर्मूले में रखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 25a² माइनस 1 है, तो a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, और a माइनस बी इस फॉर्मूले में हम रखेंगे। तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर मिलेगा, है ना, याद है ना आपको, 25 इंटू 1 मीन्स 25, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा हमें 5a प्लस 1, 5a माइनस 1, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसे जो सिमिलर यहाँ पर ब्रैकेट्स है उसे कैंसिल करते हैं। तो a-3 और a-3 कैंसिल हुआ। इसी तरह से a² प्लस 3a प्लस 9 और a² माइनस 3a प्लस 9, इसे यहाँ पर कैंसिल किया हमने। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि a 5a माइनस 1 और 5a माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 5a प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ पर बचा है। तो इसी तरह से बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। आगे के भी सवालात हैं। ठीक है, तो वो सवालात आपको अपने तौर पर हल करना है। ठीक है, कोशिश करें आप इसकी। बेस्ट ऑफ लक। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।